प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। सालोम, मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा मसीह यीशु का अनुयायी फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन जीसस लव यू मिनिस्ट्री के द्वारा लाया हूँ। मेरे मित्रों, इससे पहले भी हम लोग लगातार गवाही वचनों के परमेश्वर के बहुत से बातों के आपके बीच में परमेश्वर ने किया हुआ काम को हम लोग लेके आए हैं। आज मैं जो वचन का जो शीर्षक और सब्जेक्ट जो आपके पास लेके आया हूँ, जो विषय है प्रभु यीशु मसीह के चलाए पर चलना और परमेश्वर यीशु मसीह के कहने पर करना। आज मेरे मित्रों, बहुत से लोग हैं परमेश्वर को, बहुत से संस्थापक हैं, बहुत से लोग हैं विश्वासी हैं और परमेश्वर को अपने अनुसार चलाने चाहते हैं, बाइबल को अपने अनुसार चलाने चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह हमें उसके अनुसार चलाने चाहता है। और बहुत से कार्य को अब इस समय देख रहे हैं कि चिन्ह हो, चमत्कार हो, चंगाई हो, परमेश्वर से वो लोग करवाने चाहते हैं। बहुत से कार्य को दानों के द्वारा, वरदानों के द्वारा, गिफ्ट के द्वारा लोग करवाने चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह अपने अनुसार करवाने चाहता हमको। तो आज का जो विषय है, जैसे प्रभु चलाता ऐसे चलना और जैसे प्रभु करने को कहता है ऐसे हमें करना। तो आइए आज हम उस विषय पर कुछ देखते हैं। पहले देखेंगे हम लोग लूका 5 का 1 से 5। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी, किस पर? यीशु पर, और परमेश्वर का वचन सुनती थी। परमेश्वर का वचन यीशु कहता था और परमेश्वर के वचन लोग सुनते थे। और वह गन्नेसारत की झील के किनारे पर खड़ा था। कौन? यीशु। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, जो कि झील के किनारे यीशु मसीह वहाँ वचन को प्रचार कर रहे थे। वहाँ पर 2 नावें झील के किनारे लगी हुई देखी। किसने? यीशु ने। और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। अब जाल धोने का क्या कारण था, अब हम आगे देखते हैं। उन नावों में से एक पर जो समन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की। यीशु ने समन पतरस से कहा, विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। कौन? यीशु। जब वह बातें कर चुका तो समन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डाल दूंगा। वो करा। इसका मतलब यह है कि 1 से 5 जब पढ़ते हैं तो पतरस, यूहन्ना, सीमोन, जो भी हो, ये यीशु मसीह का जो चेले मछुआरे लोग थे, वो बाप दादा से ही मछली पकड़ते थे, मारते थे। और वो 1-2 गो बंसी लगा के 1-2 गो मछली नहीं पकड़ते थे, लेकिन उनके पास मछली पकड़ने के लिए नाव था, बड़ा बड़ा नाव थे, और उसी नाव में वो लोग मछली पकड़ते थे। और वो लोग मछली पकड़ने में माहिर थे। परंतु उस दिन, उस समय क्या हुआ कि एक भी मछली नहीं पकड़ाया। रात भर उन्होंने मेहनत की और वो लोग घर जाने के लिए एक भी न पकड़ाने के कारण निराश होकर उनका मेहनत व्यर्थ होकर चला गया बोलकर सब लोग अपने जाल को क्या कर रहे थे? धोकर नाव में रखने वाले थे। वहां पर मसीह यीशु पहुंचते हैं और पहुंचकर यीशु मसीह सीमोन के नाव, पतरस जो कहलाता है, उसके नाव में बैठते हैं और उसको कहते हैं कि थोड़ा क्या करो, किनारे तक ले चलो। पहले तो नाव का मतलब हमारा व्यवसाय, हमारा जीवन का जो नौकरी, काम, जो भी परमेश्वर देता है, जो भी काम जो कि
नाव का मतलब व्यवसाय, हमारा परमेश्वर जो काम है, जीवन है, जो जीवन जिस कार्य के लिए परमेश्वर चुना है, जिस कार्य में हो हम विश्वास करते हैं, उसमें असफलता, निराशा और मेहनत के अनुसार प्रतिफल नहीं पाना, उस समय उसी प्रकार पतरस, सीमोन जो यूहन्ना, उन लोगों ने रात भर मेहनत किया, उसके अनुसार कुछ भी नहीं मिला। लेकिन मेरे मित्रों, यहाँ पर देखते हैं कि जब यीशु नाव पर बैठे और पतरस यूहन्ना को कहे कि यहाँ से किनारे ले चलो, चला तो नाव कौन रहा था? सीमोन पतरस ही चला रहा था। वो उपदेश भी दे रहे थे नाव में चढ़कर यीशु मसीह, और उन्होंने कहा किनारे ले चलो। नाव को जो किनारे ले चलने के लिए मसीह ने कहा था, लेकिन पतरस ही, उसका चेले ही नाव को सीमोन ही चला रहा था। तो यीशु ने कहा गहरी की ओर ले चलो, तो उधर ही लेके चला गया, गहरी की ओर लेके चला गया। तो यीशु ने कहा यहाँ पर क्या करो, जाल डालो। तो जो सीमोन पतरस था, हे प्रभु, हम लोगों ने जो कि हे स्वामी, हमने सारी रातों तक मेहनत की, रात भर मेहनत की और कुछ ना पाया, तभी जो तेरे कहने के अनुसार मैं जाल डालता हूँ, पूरे निराशा में जाल डालता हूँ। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। आपको हम अब पढ़ेंगे 5 का 1 से 5 तक पढ़ें। अब 5 का, लूका 5 का 1 से 6 का मतलब है कि आज हमारे असफलता में, हमारे व्यवसाय में, हमारे जीवन में, जो भी हमारे कार्य में, हमारे काम में, जब तक यीशु आके नहीं बैठे, जब तक यीशु हमारे जीवन में राज न करे, जब तक हमारे नैया को यीशु मसीह डायरेक्शन न दे, किधर ले जाना है, किनारे ले जाना है, गहरी की ओर ले जाना है, जब तक यीशु डायरेक्शन न दे और जब तक हम डायरेक्शन यीशु के न सुने, तो हमारा काम जिस प्रकार यूहन्ना, पतरस, जो कि सीमोन पतरस और जितने भी चेले लोग थे, मछुआरे लोग थे, रात भर मेहनत किया, कुछ भी नहीं पाया, उसी प्रकार हमारे जीवन में, हमारे व्यवसाय में, हमारे काम में, हमारे सेवकाई में, हमारे मिनिस्ट्री में, हमारे जीवन काल का सफलता में, सफर में, जब तक मसीह यीशु हमारे जीवन में नहीं आता और हमें जब तक उसके कहने के अनुसार हम नहीं मानते, हमारे नैया को, हमारे जीवन के नैया को, हमारे कार्य को यीशु के डायरेक्शन में, यीशु के चलाए अनुसार जब तक हम नहीं चलाते हैं, नहीं चलते। यीशु नाव को नहीं चला रहा था, यीशु बैठा हुआ था, डायरेक्शन दे रहा था। जब तक हमारे जीवन काल में यीशु को नहीं बैठाते, हमारे नाव को, हमारे जीवन को यीशु के डायरेक्शन में ले नहीं चलते, उसके कहना नहीं मानते, वो जैसा चलाए ऐसे हम नहीं चलते, तब तक हम असफलता में रहते। जब यीशु हमारे जीवन में, हमारे व्यवसाय में, हमारे नौकरी में, हमारे कोई भी काम में यीशु मसीह आकर बैठ जाता है, जब उपदेश देने लगता है और कहने लगता है कि उधर नहीं, किनारे की ओर, किनारे की ओर नहीं, गहराई की ओर, जब गहराई की ओर जाते हैं, उसके डायरेक्शन जैसे यीशु मसीह चलाता है, चलाए अनुसार चलते हैं और उसके कहने के अनुसार हम करते हैं, तो उन्होंने, चेलों ने पहले तो जैसा यीशु ने कहा ऐसे नाव को लेके चले वो लोग डायरेक्शन में, यीशु के डायरेक्शन में। दूसरा, यीशु ने कहा यहाँ पर गहराई पर ले चलो और वहीं पर जाल डालो। पहले बात तो यीशु के चलाए पर उन लोगों ने डायरेक्शन में चलाया नाव को। दूसरी बात, यीशु ने जैसा कहा उन्होंने ऐसा किया। तो क्या हुआ देखिए, लूका 5 का 6 से 10। जब उन्होंने ऐसा किया, जो जाल डाला, यीशु के मसीह के कहने के अनुसार, मसीह के कहने के अनुसार उन्होंने जाल को डाला, तो क्या हुआ, जब उन्होंने ऐसा किया,
जाल को डाला, ऐसा किया मतलब जाल को डाला तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। जब हम लोग मसीह यीशु को अपने जीविका, अपने जीवन काल को, जब हमारे नैया को जो पार नहीं लग रहा है, कोई भी नैया हो, और जो हमें रात भर मेहनत करने के बाद, यद्यपि सालों मेहनत करने के बाद भी आशीषित नहीं मिला, आशीष नहीं हुए, कुछ भी हाथ नहीं लगा, हम निराश हैं, तो आज यीशु के चढ़ाए पर चलना और यीशु के कहे पर, परमेश्वर के कहने के अनुसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे सब व्यवसाय क्या हो जाएगा, आशीषित हो जाएगा, हमारा जीवन आशीषित हो जाएगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो क्या हुआ, बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हमारा व्यवसाय जो निराशा है, कुछ भी हाथ नहीं लगा है, हमको भर भर के प्रभु यीशु मसीह आशीष देनी चाहता है। बाकी यही है, मिनिस्ट्री हो, सेवकाई हो, कुछ भी हो, ये 2022 साल में परमेश्वर यही करने चाहता है कि आप उस कहने के अनुसार चले और उसके कहने के अनुसार करें। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर जो थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। वहाँ पर इतने आशीषित हो गए, सीमन पतरस से ही नहीं और चेले लोग भी आशीषित हो गए और दोनों नाव क्या हो गए, भर गए। आज हम मेरे मित्रों, जिस प्रकार प्रभु 2022 में, ये न्यू ईयर में आपको आशीष चाहते हैं, यदि हम आशीष चाहते हैं, मिनिस्ट्री सेवकाई में जो भी हो, यीशु मसीह के अनुसार, कहने के अनुसार चलेंगे और यीशु मसीह के कहने के अनुसार करेंगे तो हम खुद भी आशीषित हो जाएंगे। निराशा में आशा मिलेगा, कुछ हाथ नहीं लगा था, हाथ में आशीष आएगा और हमारा आशीष, हमारा संगी लोग भी हमारे द्वारा आशीष पाएंगे। लेकिन आज मसीह लोग क्या करते हैं कि स्वयं प्रभु को अपनी इच्छा के द्वारा चलाने चाहते हैं और अपनी इच्छा के द्वारा करवाने चाहते हैं और कहते हैं कि प्रभु तो प्रेमी है। हाँ, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर अवश्य प्रेमी है। तो यहाँ नाव तक डूबने लगी, वो लोगों को इतना आशीष मिला, इतना मछली मिला जो कि वो लोग सोचते नहीं थे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, आँख से नहीं देखा, कान से नहीं सुना, तेरे चित्त में नहीं चढ़ा, ऐसा काम मैं प्रेम करने वालों को करूँगा। यदि प्रभु का चढ़ाए पर चलेंगे, प्रभु के कहने के अनुसार करेंगे तो हम आशीषित होंगे, दूसरों को भी आशीष पहुँचाएंगे। यह देखकर सिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा, ये आश्चर्य कर्म को देखा और कहा, सिमोन पतरस ने कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि उस समय उसको समझ में आया कि ये तो कौन है, जीवनदाता परमेश्वर है। तो वो कह रहा है कि हमने जो भी किया, हमारे पास हाथ नहीं लगा, हम तो लोभी थे। ऐसा क्यों कहा उसने? ऐसा भी उसने नहीं कहा, लेकिन उसने परमेश्वर के कहने के अनुसार वो अपने नाव को तो किनारे ले गया और गहराई में भी ले गया। वो उपदेश भी सुन रहा था, लेकिन वो जाल डालने के लिए यीशु ने कहा था तो निराशाजनक होकर कहा था, हे स्वामी, हमने रात भर तो कुछ नहीं पकड़ा, तो तेरे कहने के अनुसार जाल डालते हैं। वहां पर जो परमेश्वर के बात नहीं मान रहा था वो, लेकिन वो तेरे कहने के अनुसार, मतलब उसको विश्वास नहीं था कि एक भी मछली मिलेगा, क्योंकि वो माहिर था नदी में कहाँ कौन गहराई में, कितनी ऊंचाई में, कितने किनारे, कैसा, कौन रंग का, कौन कलर का मछली होते हैं, सिमोन पतरस जानता था। लेकिन उसने क्या कहा, यीशु मसीह को चला गया, क्योंकि उसने उसका आज्ञा मानने से, आज्ञा तो माना लेकिन उस आज्ञा में पूर्ण उसने विश्वास नहीं किया था। वो अपने अविश्वास के कारण, वो अपने आप में
उत्साहित नहीं, निरुत्साहित हुआ थोड़ा सा कि तो शक्तिशाली परमेश्वर जो मुझे इतना बड़ा कार्य करवाने वाला था, फिर भी मैंने हिचकिचा कर जाल डाला। कभी कभी मेरे मित्रों, हमारे काम ऐसे होते हैं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, लेकिन यदि परमेश्वर कहा होगा तो अवश्य होगा। यदि परमेश्वर यीशु ने नहीं कहा होगा तो कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए मैं पापी मनुष्य हूं, चला जा, क्योंकि मैं बार बार आपको जीसस लव जी मिनिस्ट्री के द्वारा और कलीसिया मंडली को भी यही संदेश देता हूं, मनुष्य पाप के कारण नहीं मरता है, मनुष्य विश्वास न करने के कारण मरता है। पाप तो परमेश्वर पर विश्वास करते ही क्षमा होते हैं ना, लेकिन जो विश्वासी भी अविश्वास में आ जाता है वो पाप में मर जाता है। इसीलिए वो थोड़ा अविश्वास के कारण वो अपने मन को उत्साहित नहीं, निराशित किया है, जो थोड़ा निराशाजनक उसने जनाया है। क्योंकि इतने मछलियों के पकड़ने जाने से उसे और उनके जो साथियों को बहुत अचंभा हुआ, बहुत मछली पकड़ के। और वैसा ही जब्दी के जो पुत्र था याकूब और यूहन्ना को भी जो हैं सिमोन से सहभागी थे, जो सिमोन के साथ थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने सिमोन से कहा, क्या कहा यीशु मसीह ने, प्रभु ने कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवित पकड़ा करेगा। आज मनुष्य को जीवित पकड़ने का मतलब क्या है? क्या मनुष्य भाग रहा है कि मनुष्य को पतरस को पकड़ने के लिए कहा? मेरे मित्रों, क्या बात है? वो यह बात है कि लोगों को जीवित पकड़ने का मतलब शैतान लोगों को मृत्यु की ओर भगा भगा के निराशा में, परेशानी में, दुख में, पीड़ा में, संकट में, बीमारी में, लड़ाई में, झगड़ा में, कुकर्म में, बेविचारी में, नाना प्रकार के परेशानी में, बहुत से पाप अपराध अधर्म में मृत्यु की ओर ले जा रहा है। इसीलिए तो बाइबल कहता है, मृत्यु के घाटी में रहने वालों ने जीवन देखा और अंधकार के घाटी में रहने वालों ने ज्योति देखा। तो जीवित जो मनुष्य पकड़ेगा, कहने का मतलब है कि स्वर्ग राज्य में जो सुसमाचार सुनाकर एक भी व्यक्ति यदि ग्रहण करके मन फिराता है, पश्चाताप करता है, विश्वास करता है, तो मृत्यु की ओर भाग रहा है और जीतते होकर लौट आएगा। कहने का मतलब ये था। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। नाव को क्या किए? किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो गए। आज मेरे मित्रों, कौन कौन ईश्वर है, कौन क्या है, हमें नहीं जानना है, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, कैसा काम करता है, उसको जानना है। अब यहाँ नाव किनारे पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए का मतलब वो लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुत आशीषित हुए थे। उनका जितना भी बिजनेस है, जो भी हो, बढ़िया से आशीषित हुए थे, फैल गया था। तब उन्होंने अपने नाव को किनारे लाकर रखा और सब कुछ छोड़कर मसीह यीशु के पास आगे बढ़े, चले। उनको विश्वास हुआ और वो आशीषित हुए थे। वो यीशु मसीह के पीछे कंगाल होके नहीं गए थे। सब कुछ छोड़ने का मतलब वो आशीर्वादी हुए थे, ज्ञान, मान, बुद्धिमान, समझदार, समझ वाले हो गए थे और वो परमेश्वर के पीछे चले, क्योंकि परमेश्वर का उनको बुलाहट था, क्योंकि परमेश्वर ने किया हुआ आशीष को देखा। और जब इतना आशीष वो कर सकता है तो बड़े बड़े चिन्ह को, चमत्कार को, आशीष को हम देख सकते हैं। उन्होंने देखा, उन्होंने किया, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था। और जो परमेश्वर ने काम किया उससे भी बड़े बड़े उन लोगों ने काम किए। जब प्रेरित के पुस्तक को देखते हैं तो मेरे मित्रों, आज का जो वचन से हम यही सीखते हैं, यही भविष्यवाणी है 2022 नया साल में आपको परमेश्वर जो का जिधर ले जाता है, जिधर जाने को कहता है,
आपको परमेश्वर जैसे चलाता है ऐसे चलिए, और जैसे परमेश्वर करने को कहता है ऐसे कीजिए। बस आपके जीवन, मेरा जीवन सफलता की ओर हम जाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को बहुत आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, जो भी भाई बहन इस वचन को सुनते हैं, जो निराशा में है, जो असफलता में है, बहुत काम कर चुके हैं लेकिन प्रभु कुछ भी उनको हाथ नहीं लगा है, और वो किस प्रकार जाना है, कहाँ आशीषित होना है नहीं मालूम है, लेकिन वो मसीह यीशु उनके जीवन में, उनके जीविका में, उनके जीवन काल में, उनके जीविका में आप बैठ जाओ, चढ़ जाओ, और उनके जीवन के डायरेक्शन में, उनके बिजनेस में, उनके व्यवसाय में, उनके नौकरी में, हर एक काम में आप मार्गदर्शन करो, और जैसा आप कहें वो कर पाए, और आप किनारे कहें किनारे ले जाने पाए, आप गहराई में कहें गहराई में ले जाने पाए, और आप जैसे रुकने के लिए कहें ऐसे रुके, और जैसे आप कहते हैं यहाँ पर आशीष तुम्हें मिलेगा, यहाँ जाल डालो, ऐसा करो, ऐसे ही करने पाए। और परम प्रधान परमेश्वर तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करने पाए। हर एक भाई बहन जो ये वचन को सुनते हैं, आप पूर्ण रीति से उन लोगों को आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।